गाइस मेरे लिए तो ये था एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट और इसको लगाने के बाद मेरे बहुत सारे बाल झड़ गए। एंड आई थिंक मैं फ्यूचर में और इसको कभी अप्लाई नहीं करूँगी अपने ऊपर, लेकिन इसके ऊपर डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ कुछ लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है एंड कुछ कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जैसे मैं, तो इसीलिए मैं इसको और कभी अप्लाई नहीं करूँगी। इंटरनेट पे हमें ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनकी सच्चाई के बारे में हमें नहीं पता होता है। कुछ टाइम पहले जब मैं आपकी तरह ही एक नॉर्मल इंटरनेट यूज़र थी तो मैं भी ऐसे रेसिपीज़ को देखा करती थी और मेरे मन में भी सवाल जगते थे, क्या ये सच में काम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए सही हो मेरे लिए सही हो। शायद ऐसा भी हो सकता है कि एक चीज़ एक के लिए बेनिफिशियल हो, दूसरे के लिए वो ना भी हो। मुल्तानी मिट्टी को हम चेहरे के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम अपने बालों को क्लीन करने के लिए भी मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। इवन मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कैसे वो सालों साल मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धोते हैं। लेकिन ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं गया एंड आई थिंक मैं फ्यूचर में इसको कभी अप्लाई नहीं करूँगी। यहाँ पे दो चीज़ आती है। नंबर 1, मुल्तानी मिट्टी एज अ हेयर मास्क जो हर कोई कर सकता है अप्लाई। नंबर 2, मुल्तानी मिट्टी एज अ हेयर क्लिनजर। तो जब जब बारी आती है मुल्तानी मिट्टी को एज अ क्लिनजर के हिसाब से इस्तेमाल करने का, उस टाइम पे आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एंड सरप्राइजिंगली मैंने इंटरनेट पे जब वीडियोस सर्च किया कि मुल्तानी मिट्टी को कैसे आप अपने हेयर को वॉश करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, तो वहाँ पे मुझे इतने वीडियोस नहीं मिले। बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि कैसे इसको करना है। बहुत सारे वीडियोस में हेयर मास्क के हिसाब से इसको दिखाया गया, लेकिन इसको एज अ हेयर वॉश, एज अ क्लिनजर इसको अप्लाई करने के बाद बालों का टेक्स्चर कैसा हुआ और उसके बाद इफ़ेक्ट कैसे आए, वो बहुत ही कम वीडियोज़ में मुझे देखने को मिले। सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मुल्तानी मिट्टी किन किन हेयर टाइप के लिए अच्छा है। ये सबसे बढ़िया काम करेगा उस टाइप के हेयर के लिए जिस टाइप के हेयर में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस रहता है। मतलब आपने आज सुबह शैम्पू किया, शाम के वक्त से ही आपके बाल बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली ऑयली हो गए। मतलब ये आपके बालों से एक्सेस ऑयल को रिमूव कर सकता है, आपके बालों में एक नेचुरल शाइन ऐड कर सकता है और आपके बालों को क्लीन तो करेगा ही करेगा और आपके बालों को एक नेचुरली बहुत सटल सा लुक देगा, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अब बारी आती है मेरे जैसे लोगों की। मेरा जो हेयर का टेक्सचर है ये ना ही बहुत ज़्यादा ऑयली है ना ही बहुत ज़्यादा ड्राई है। ये और बारी आती है और एक टाइप के हेयर जो है एक्सेसिव ड्राई, जिनके बाल झाड़ू के जैसे हैं, जिनके बालों में कोई ऑयलनेस नहीं है, जिनके बाल बहुत ज़्यादा रूखे हैं, स्प्लिट एंड का प्रॉब्लम है दो, और बालों में कंघी करते ही बाल टूट जाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ ऑयल। तो इस टाइप के लोग अगर अपने बालों में मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं, आपको प्लीज़ थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए और रेसिपी को थोड़ा सा चेक करना चाहिए ताकि आपके बाल ना झड़े। सो गाइज, आपने जान लिया कि मुल्तानी मिट्टी एक्सेसिव ऑयली हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है एज अ नेचुरल क्लिनजर। आप जो मेरे बालों को अभी देख रहे हैं, इसको मैंने मुल्तानी मिट्टी से वॉश किया है और वॉश करने के बाद आप मेरे बाल देख सकते हो। बालों में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शाइन आया है, लेकिन इसके साथ साथ जो प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ वो था बहुत ज़्यादा हेयर फॉल। मैंने मुल्तानी मिट्टी का हेयर पैक कुछ इस तरीके से बनाया था एंड दिस पैक इज़ टू क्लीन हेयर। अगर आप मुल्तानी मिट्टी को हेयर मास्क के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसका रेसिपी अलग है। उसके लिए आपको मुल्तानी मिट्टी को लेना है, उसके साथ आप दही मिलाइए, अंडा मिलाइए, नींबू का रस मिलाइए, 1 चम्मच किसी भी ऑयल को मिला सकते हो, शहद मिलाइए, मिक्स कीजिए, अपने बालों में लगाइए, आधा घंटा रखिए। उसके बाद आप बालों को धो दीजिए। शैम्पू से भी धो सकते हो या फिर सिर्फ ऐसे ही पानी से वॉश कर सकते हो। दिस इज़ डिफरेंट वन। ये हेयर पैक के हिसाब से जब आप मुल्तानी मिट्टी को इस्तेमाल करते हो तो आपको इस तरीके से इस्तेमाल करना होगा। लेकिन आप जब मुल्तानी मिट्टी को अपने बालों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हो तो ऑब्वियसली आप उसमें अंडा नहीं मिलाओगे, नहीं तो आपके बालों से बहुत ज़्यादा बदबू आएंगे। एंड इफ़ यू आर वर्किंग समवेयर इन ए कॉर्पोरेट कंपनी तो वहाँ पे आपके बालों से अंडे वाला स्मेल निकले, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। पीपल विल टॉक अबाउट यू बिहाइंड योर बैक, क्योंकि ऑफिस के कलीग्स कैसे होते हैं वी ऑल नो। और अगर आप फ्रेशर है तो हो गया। तो इस केस में आप मुल्तानी मिट्टी को कैसे लगाओगे, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो प्रोसेस दिखाया है उस प्रोसेस को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मुल्तानी मिट्टी को, रॉ मुल्तानी मिट्टी जो होता है उसको लिया है, उसको मैंने 4 घंटा पानी में सोक करके रखा। ये नरम हो गया, उसके बाद मैंने इसके साथ शहद मिलाया, इसको अच्छे से मिक्स किया। इसका कंसिस्टेंसी मैंने एकदम वाटरी रखा, जैसे शैम्पू का कंसिस्टेंसी होता है कुछ उसी तरीके से मैंने इसको रखा ताकि मैं अपने बालों में लगाने के संग संग इसको वॉश कर पाऊँ।
इसको बनाने के बाद मैंने अपने बालों को 2 सेक्शन किया। सेक्शन करने के बाद छोटे छोटे पार्ट में मैंने अपने बालों में इसको लगाया। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, लगाने के साथ साथ ही आपको अपने बालों को धो देना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी अपने बालों आपने अगर बालों में लगा लिया तो इंस्टेंटली ये आपके बालों में जकड़ जाता है। और उसके बाद अगर आप इसको कम्प्लीटली ड्राई आउट करोगे ना तो ये आपके बालों से नहीं निकलेगा। इसको छोटे छोटे सेक्शन किए, उसके बाद मैंने अपने बालों में इसको लगाया और संग संग मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश करते समय जैसे हम शैम्पू लगाने के बाद बालों को वॉश करते हैं, कुछ उसी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैंने अपने बालों को सुखाया। सुखाने के बाद बारी आती है प्रॉब्लम की। नंबर 1 प्रॉब्लम जो मुझे फील हुआ, मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो गए। हालांकि मैंने इसके साथ 3 बड़े चम्मच शहद मिलाया था फिर भी। तो उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इसके साथ मुझे ऑयल मिलाना था। अगर आप इसके साथ ऑयल नहीं मिलाएंगे तो आपके बाल ड्राई हो सकते हैं, नॉर्मल अगर मेरी तरह आपके बालों का टेक्सचर है तो मैंने जब बालों को कंघी किया तो मुझे लगा कि मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो गए। उसके बाद मुझे बालों में फ्रीजनेस का एक एहसास हुआ। देन जब मैंने कोम किया अपने बालों को तो मेरे बहुत सारे बाल झड़ने लगे एंड यू कैन सी कि मेरे कितने बाल झड़ गए इसको लगाने के बाद। एंड आई वॉज लिटरली डिप्रेस्ड। तो यहाँ पे मैंने एक गलती करा, मैंने मुल्तानी मिट्टी के साथ सिर्फ शहद मिला के अपने बालों में लगाया। तो जब भी आप मुल्तानी मिट्टी से अपने बालों को धोएं, मुल्तानी मिट्टी के साथ शहद, उसके साथ आइदर दही या फिर मिल्क या फिर थोड़ा सा तेल मिलाइए, उसका पैक बनाइए और उसके बाद आप इसको अपने बालों में लगाइए और उसको एज अ क्लेंजर आप इस्तेमाल करिए। अभी मैं बताऊंगी मैं इसको क्यों इस्तेमाल नहीं करूंगी लाइफ में। नंबर 1 थिंग, इट इज़ वेरी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। मेरे पास ऑनेस्टली इतना टाइम नहीं है इसको लगाना। इसको वॉश करने में एटलीस्ट 1.5 घंटा मुझे लग गया। तो इतना टाइम मेरे पास ऑनेस्टली नहीं है। दूसरी चीज़, मुल्तानी मिट्टी को बालों में लगाने के बाद जब मैं अपने बालों को धो रही थी, हालांकि मैंने इतने सारे हनी मिलाए उसके साथ और फिर भी मेरे बाल इतने ड्राई हो गए। तो मैं सोच सकती हूँ, मैंने एक कैलकुलेशन लगाया कि अगर बाद में मैं इसको 2-3 बार और अप्लाई करूँगी शायद मेरे बाल थोड़े से ड्राई हो जाएंगे। इसीलिए दूसरा रीज़न ये है कि मैं अपने बालों में नहीं लगाऊंगी। तीसरी चीज़, ये एक मिट्टी है तो ऑब्वियसली जब भी आप इसको लगाते हो, जैसे हम चेहरे पे मुल्तानी मिट्टी को लगाते हैं, लगाने के 2-3 मिनट के साथ साथ ये सूखना स्टार्ट कर देता है। बालों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, बालों में लगाने के साथ साथ इंस्टेंटली सूख जाता है। मान लो अगर आपके बाल कमर के नीचे तक है तो इतने लंबे बालों में इसको लगाना, उसके बाद वॉश करना, इट इज़ क्वाइट हेक्टिक एंड टाइम कंज्यूमिंग। इसीलिए मैं जब वॉश कर रही थी तो मेरे काफ़ी सारे बाल टूट रहे थे और ये और एक रीज़न है, इसलिए मैं इसको अपने बालों में अप्लाई नहीं करूँगी। नेचुरली आपके बालों को स्ट्रेट करता है। तो यहाँ पे आप बिफोर वाला वीडियो देख सकते हो और आफ्टर वाला। खास डिफरेंस मुझे नहीं लगा। नॉर्मली हम अपने बालों में कोई हेयर मास्क या फिर हेयर पैक लगाने के बाद वॉश करते हैं तो इतना डिफरेंस तो हमें दिखता ही दिखता है। सो गाइज, फॉर ऑल दिस रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस मुल्तानी मिट्टी हेयर क्लिनजर ऑन माई हेयर। इसलिए मैं इसको नहीं लगाऊंगी। इसके बहुत सारे कॉन्स है, प्रोज भी है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। जो मैंने बताया उसको करो। इसके साथ शहद मिलाओ या दूध, थोड़ा सा ऑयल मिला के अपने बालों में लगाओ, उसके बाद आप इसको वॉश करो। मेरा आज का वीडियो मुल्तानी मिट्टी एज अ हेयर क्लेंजर के ऊपर। आप लोग भी बताइए कि आप लोग कैसे इसको इस्तेमाल करते हो या फिर लाइफ में कभी आपने इस्तेमाल किया तो आपको कैसा रिजल्ट मिला। मुझे रिजल्ट ठीक मिला लेकिन मेरे बाल झड़ रहे थे एंड मेरे बाल फ्रीज हो गए थे। दैट इज़ द रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू अप्लाई दिस ऑन माई हेयर एंड स्कैल्प। होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो गाइज। एंड येस, और एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, मेरे जो मेल व्यूअर्स अगर वो देख रहे हैं तो अगर आपको बालों में शैम्पू लगाने से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं और आपके बालों का टेक्सचर एक्सट्रीमली ऑयली है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, इसको बालों में लगाने के संग संग आपको वॉश करना है, इसको सूखने नहीं देना है, इसका कंसिस्टेंसी पतला रखना है और इसके साथ शहद और कोई भी ऑयल आपको मिलाना है, फिर आपको अप्लाई करना है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बाल सेफ रहेंगे और झड़ेंगे नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडेज वीडियो गाइज एंड आई विल बी बैक विथ अनदर वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।